जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्क परमिट कौन सा और कौन सी कंट्री का अप्लाई करना चाहिए और किस कंट्री का काम हो रहा है, किस कंट्री का काम नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये मैं दुबई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे माल्टा की। जी, जो दोस्त माल्टा में अप्लाई करना चाहते हैं वो ये ज़हन में ज़रूर बात रखें कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। दूसरा, उसका इंटरव्यू लाजमी है। ठीक है, और उसके माल्टा का जो रेशो ज़्यादा है, रिफ्यूज़ल का रेशो ज़्यादा है, क्योंकि हम जब अप्लाई करते हैं माल्टा का वर्क परमिट आ जाता है, फिर हमें अपॉइंटमेंट मिलती है। उसके बाद हम जब अपॉइंटमेंट फ़िक्स करते हैं तो इंटरव्यू लाजमी है माल्टा का। ठीक है, इंटरव्यू लाजमी है तो मतलब इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि वो आपका देखें इंटरव्यू लेंगे, वो इंटरव्यू मतलब उसी पर्पज़ का लेंगे, मतलब जो आपने अप्लाई किया होगा, जिस डेजिग्नेशन का आपने वर्क परमिट अप्लाई किया होगा, उसमें से ही वो आपका इंटरव्यू लेंगे। मतलब आपने ड्राइवर का अप्लाई किया है तो वो ड्राइवर के रिलेटेड आपका इंटरव्यू लेंगे। अगर आपने मैकेनिकल का अप्लाई किया हुआ है माल्टा का, तो वो मैकेनिकल फील्ड के रिलेटेड आपको इंटरव्यू आपका लेंगे, आपको पूछेंगे। ठीक है, दूसरा आ गया रोमानिया। जी, रोमानिया का आजकल जो काम है ना, बहुत स्लो हो रहा है। बहुत कम एजेंसियां जो अपना ये जो रोमानिया का कंप्लीट मतलब कर पा रही हैं, वर्क परमिट मंगवा के उसका प्रोसीजर कंप्लीट कर पा रही हैं। बहुत कम कंपनियां हैं, बहुत ज़्यादा ही कम हैं। ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ रोमानिया की तरफ जाए ही ना। वो मे भी उनका जो अभी मतलब उनको पता चल गया है क्या सिस्टम है कि लोग अभी इधर से आके स्लिप हो रहे हैं, मतलब दूसरी कंट्रियों में जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया है। दूसरा, उसका वर्क परमिट बहुत लेट आता है, आ जाए तो अपॉइंटमेंट भी बहुत लेट मिलती है। तो हाँ, बहुत अच्छी एजेंसी हो तो वो करवा सकती है। तो पर मैं तो कहूँगा रोमानिया का भी अभी बहुत मुश्किल है। ठीक है, पर अभी भी जो मार्केट में बहुत सारी एजेंसियां हैं ना, इस नाम पे फ्रॉड कर रही हैं रोमानिया के ऊपर। ठीक है, तो आप रोमानिया का भी अप्लाई नहीं करें। तो मैं तीसरी कंट्री है पोलैंड। ठीक है, पोलैंड का मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसका आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ये फ़ायदा है, एक तो काम हो रहा है, पोलैंड का काम हो रहा है, स्लो हो रहा है पर हो रहा है। ठीक है, तो पोलैंड का अपॉइंटमेंट लेट मिलती है, पाकिस्तान से मिल जाती है जल्दी, दूसरी कंट्रियों से भी जल्दी मिल जाती है। दुबई से ज़रा लेट मिलती है, क्योंकि वो ड्रा सिस्टम चलता है दुबई में। ठीक है, तो इसलिए वो लेट हो जाता है थोड़ा सा। पर ये है कि पोलैंड का काम सही है। ठीक है, ये 3 कंट्री हैं, तीनों को मैंने आपको बता दिया है, दुबई का बताया। ठीक है, तो बेहतर ये है, मैं आपको एडवाइस करूँगा कि पोलैंड सही जा रहा है, क्योंकि अभी मैंने इसका इंटरव्यू, पाकिस्तान से इंटरव्यू होता है, दुबई से इंटरव्यू नहीं होता। ठीक है, तो जो लोग दुबई से अप्लाई करेंगे, ये इधर एक ये मसला है, ड्रा सिस्टम है दुबई में, पाकिस्तान में ड्रा सिस्टम नहीं है, और पाकिस्तान में इंटरव्यू है, इधर इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, दुबई में तो इसका काम स्लो हो रहा है, पर हो ज़रूर रहा है। ठीक है, मेरे 2-3 दोस्त हैं वो गए हैं। ठीक है, पोलैंड में। दूसरी बात है, जो रोमानिया है ना, रोमानिया का मेरा एक दोस्त है, उसने अप्लाई किया हुआ था दुबई से किसी एजेंसी के थ्रू। उस एजेंसी ने 8 महीने वादा किया था 60 डेज़ का, और 8 महीने गुजर गए, वर्क परमिट ही नहीं निकला रोमानिया का। ठीक है, दुबई की एजेंसी थी कोई, मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छी एजेंसी थी। तो फिर उन्होंने वो मतलब उनको डिले करके फिर बाद में बोला हम लथीविया का आपका अप्लाई करेंगे। फिर 60 डेज़ और मांग लिए, 60 डेज़ मांगने के बाद लथीविया का भी नहीं वर्क परमिट प्रोवाइड कर सके वो। मतलब ऐसे दूसरी कंट्रियाँ बहुत हार्ड हैं। ठीक है, तो ये 3-4 कंट्रियाँ हैं काम जिनके हो रहे हैं, माल्टा, रोमानिया और पोलैंड। सबसे बेस्ट जो काम हो रहा है वो पोलैंड का हो रहा है। रोमानिया का भी बहुत फ्रॉड कर रहे हैं लोग, स्लो चल रहा है। माल्टा का तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंटरव्यू होता है, इंग्लिश में इंटरव्यू होता है। इंग्लिश आती होगी तो आप रिस्क लें, नहीं आती तो माल्टा के लिए रिस्क नहीं लें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी बात थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि मेरे जो दोस्त थे जिन्होंने रोमानिया के लिए पैसे दिए हुए थे इधर दुबई में, उन्होंने उस एजेंसी ने 8-9 माह वेस्ट करने के बाद 60 डेज़ और मांग के दूसरी कंट्री के लिए, वो भी उनसे काम नहीं हुआ। ठीक है, उनका टाइम भी वेस्ट गया और पैसे भी फंसे हुए हैं। ठीक है, दूसरा जो माल्टा वाला वो मेरा दोस्त है, उसने भी वर्क परमिट मंगवाया था डायरेक्ट माल्टा से, उसका ब्रदर है माल्टा में। तो उसके जो इधर अपॉइंटमेंट फिक्स हुई दुबई में, तो उसका इंटरव्यू हुआ, वो सब बाइक राइडर का मंगवाया था। ठीक है,
उसका इंटरव्यू हुआ तो इसकी इंटरव्यू जब हुआ माल्टा का, तो माल्टा के इंटरव्यू में उन्होंने ये पूछा उससे कि उधर की जो ड्राइविंग है, राइट हैंड है, लेफ़्ट हैंड है, बाइक कैसे चलाते हैं, रोड कैसे हैं, वो पूरा उसके बारे में इंटरव्यू लिया। तो वो उसको नहीं पता था ना उधर का, तो क्योंकि वो मेरे दोस्त को इस चीज़ का ख़ाब ख़याल भी नहीं था कि वो ऐसा इंटरव्यू पूछेंगे, तो उसको इस चीज़ की मालूमात नहीं थी, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया।